एक इंसान से किस तरीके से मोहब्बत से पेश आए, ये सारी बातें हमारे और आपके दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता हटता हुआ नजर आ गया है। ये सारा कारनामा मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के अंदर ये सारी बातें पाई जा रही है। और उमूमन तौर पर सारी दुनिया के इंसान जितने हैं अक्सर व बिस्तर सारे लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हमें और आपके लिए इकट्ठा किया गया है। लाउड स्पीकर है, कुर्सी है, ये सारा जितना भी इंतजामात किए गए हैं ये सारे हम लोगों के लिए इंतजामात किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे और कुछ बाराती लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि महफिल मिलाद मुस्तफा में जब हम आ ही गए हैं तो इधर उधर मार्केट में या किसी मोहल्ले के अंदर इधर उधर जा करके तलाशेंगे, घूमेंगे तो कुछ हमें मिलेगा नहीं। लेकिन अगर चंद लम्हे के लिए इस महफिल मिलाद मुस्तफा में बैठ जाएंगे तो एक तो बैठने का सवाब अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे अल्लाह के वली लेटे हुए हैं कि अगर ये बैठना अगर इनकी बरगाह में कबूल हो गई तो इनके सदके में अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने का जगह अता कर देगा। ये सारी बातें लेकर के इंसान को ये अपने जहन के अंदर बसा करके इंसान एक एक लम्हे अपनी जिंदगी को गुजारे। लेकिन बहरहाल साहिब कुछ बातें आपसे करने की कोशिश करूंगा। सलामुद्दीन ये पढ़ करके जवानों को करीब करके बताना चाहता है कि आज हम और आप शादी उमूमन तौर पर अपने रस्म के तहत पूरी दुनिया के अंदर, भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने अपने तौर तरीके पे अपने रस्म के तहत शादी और ब्याह किया करते हैं। और जानते हैं वजह क्या है? हर आदमी, हर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग मानने वाले जितने कौम है दुनिया के अंदर, सारे लोग जानते हैं कि हमारे धर्म के अंदर कैसे शादी करना है, किस तरीके से यानी शादी करके अपनी दुल्हन को घर पे लेकर के आना है, हर इंसान जानता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेहतर जानने वाला कोई कौम है, उसी कौम का नाम है मजहब इस्लाम। उसी कौम का नाम है मजहब इस्लाम के मानने वाले लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी हम इससे गाफिल है। हम चंद लम्हे के लिए बैठना हमारे पास इतना उलझन हो चुका है, हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम न जाने कौन कौन सा कारनामा कर जाते हैं। साहिब पूरी दुनिया के निशानों पे हम है, पूरी दुनिया के नजर यानी पूरी दुनिया के टारगेट पे हम मुसलमान है। आखिर आपने ऐसा कैसे सोचने लगा? आखिर सब हर इंसान का सवाल यही है कि दुनिया के निशानों पे हम है, दुनिया के यानी कि दुनिया के सामने हम यानी एक नंबर पे आने वाले हैं। दुनिया यानी सताती है, दुनिया हमें तौहीन करती है, दुनिया हमें गाली देती है, दुनिया हमें जगह देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसके बारे में कभी आपने गौर किया है, कभी रिसर्च किया है? तो हकीकत तौर पर आप पता लगाइएगा तो हमें अच्छी तरह से सलामुद्दीन ये बातें बता करके बताना चाहेगा कि इस दुनिया के अंदर आज हम पैदा किए गए हैं। इस धरती पे हमारे बाप दादा पहले आए, उनसे पहले उनके बाप दादा आए। इस धरती पे सिर्फ हम नहीं आए हैं बल्कि हमसे पहले लोगों का तादाद यहाँ पे कसीर तादाद के साथ जिंदगी गुजारे। इस धरती पे हमसे पहले लोग आए और एक एक लम्हे जिंदगी को गुजार करके चले गए। लेकिन साहिब उनके जिंदगी के अंदर एक ऐसी मोहब्बताना जिंदगी गुजारते थे। उनके पास इल्म जैसी दौलत तो कम थे, उनके पास खाने का सामान तो कम था, उनके पास जिंदगी गुजारने का साजो सामान कम थे, लेकिन अल्लाह का खौफ उनके दिलों के अंदर था, मुस्तफा की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर थी। अल्लाह के नबी से अकीदत इस तरीके से किया करते थे कि जब इस तरीके से प्रोग्राम होता या किसी इंसान को ये इत्तला दे दिया जाता, किसी इंसान को ये बता दिया जाता कि आज बजमे मुस्तफा है, आज किसी दुनियादार की बात न की जाएगी, आज किसी इंसान के यहाँ पे यानी बड़ाई बयान न किया जाएगा, किसी मास्टर, किसी टीचर, किसी प्रोफेसर इंसान की यानी कारनामे को बताया नहीं जाएगा, बल्कि वो बातें बताई जाएगी, वो हदीसें पढ़ करके बयान किया जाएगा। जो मक्का की गलियों में सारी दुनिया के इंसान एक अंधेरी कोठरी में रह करके, जहाँ कोई किसी को बताने वाला नहीं था, जहाँ कोई किसी के बारे में पुरसहाल न था, जहाँ किसी को कोई हिदायत का रास्ता देने वाला न था, जहाँ किसी को गले से लगाने वाला न था, जहाँ किसी को सीने से लगा करके उसके दुख दर्द को दूर करने वाला न था। इस सारी दुनिया के निजाम इस तरीके से दिरहम बिरहम थे कि हर यानी हर बिरादरी के लोग यानी हर धर्म के लोग एक धरती पे इस दुनिया के अंदर एक नाहस जिंदगी गुजारा करते थे, एक जहन्नमी जिंदगी को गुजारा करते थे, जिनकी जिंदगी के देखने के बाद पता चलता था ये इंसान नहीं, ये जानवर से बदतर है, ये इंसान नहीं, ये जानवर का काम है। साहिब इसी दुनिया का निजाम ये था, इसी धरती का निजाम ऐसा था। इस धरती पे इंसानों की आबादी कम नहीं थी, बल्कि हमसे पहले भी इस धरती पे लोग पाए जाते थे। आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान भी दुनिया के अंदर लोग पाए जाते थे, मूसा कलीमुल्लाह के दरमियान भी दुनिया के इंसान पाए जाते
जाते थे, लेकिन सारी दुनिया के अंदर इंसान तो पाए जाते थे, लेकिन किसी इंसान को तरीका नहीं था, किसी इंसान को किस तरीके से किससे बातें की जाए, किसी इंसान को ये बातें नहीं पता था किस कैसे इंसान खाना खाए, ये भी इंसानों को तरीका नहीं था। कैसे शादी करके एक दुल्हन को लेकर के आए और उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारे, दुनिया के अंदर किसी इंसान के पास ये समझदारी नहीं थी, कोई इंसान जानता नहीं था, कोई इंसान मानता नहीं था। लेकिन आमिना के लाल मक्का की गलियों में सुबह शादी के वक्त सारी दुनिया की जब बे औरतों यानी लड़कियों ने बेसहारा बन करके अल्लाह की खालिक के बारगाह में दुआ किया था और अपने हाथों को उठा करके उस जवान लड़कियों ने दुआ किया था और मौला की बारगाह में सिफारिश की थी, ए खालिक के कायनात अगर तू पैदा किया है, ए माँ परवरदिगारे आलम अगर तू जिंदगी दिया है तो जिंदगी जीने का तरीका भी दे दे। ए मौला अगर जिंदगी दी है तो हमारे लिए कोई मसीहा भेज दे, हम तो सताए जा रहे हैं, हमें दफन कर रहे हैं, हमें मनहूस समझे जा रहे हैं। जब सारी दुनिया के अंदर से एक गुनाह की गुनाह था, एक गुनाह नहीं था। चांद कुदरिया के धरती के बसने वाले लोगों और सरजमीने बलेसरा के लोगों, आज हमारी समाज के अंदर एक गुनाह है, हम शराब पिया करते हैं, लोग हमसे नफरतें किया करते हैं, हम जुआ खेलते हैं, लोग हमसे नफरत किया करते हैं। लेकिन बाहर मुस्तफा की जात है, आमिना के लाल है, जिस गली में पैदा हो रहे हैं, मक्का की गलियों में आ रहे हैं, एक गुनाह नहीं था, एक वक्त में हजारों गुनाह थी। जहां पे शराब के अड्डे के अंदर यानी शराब के लतपत के अंदर जिंदगी को गुजारते थे, ज़िना का ज़िना आम हो चुका था, लड़कियों को जिंदा दफन किया करते थे, लेकिन कोई किसी को दुआ करने के लिए तैयार न था, कोई किसी को बचाने के लिए कोई हिदायत का रास्ता न था। तब जाकर के सारी दुनिया की लड़कियों ने अपने खालिक को याद करके दुआ किया और कहा, ए पाक परवरदिगारे आलम तब तक हम सताए जाएंगे, ए पाक परवरदिगारे आलम बेहतर है कि तू पैदा न कर, ए खालिक कायनात अगर तू जिंदगी दी है तो कोई मसीहा बना दे, कोई मसीहा भेज दे। तो दुनिया के सारे लोगों ने देखा था कि आमिना के गोद में अब्दुल मुत्तलिब के घर में यानी अब्दुल्ला का लगते जिगर सुबह शादी के वक्त जब मक्का की गलियों में पैदा हो रहा है तो कुछ दिनों के बाद ये मुजदा सुनने को मिला। आमिना के लाल ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, अब कोई दहशतगर्दी के साथ जिंदगी को ना गुजारा जाएगा, जिस लड़कियों को तुम जिंदा दफन कर रहे हो, आमिना के लाल उस औरत को मनहूस समझते हो, जिस लड़की का तुम्हारे पास कोई इज्जत और आबरू नहीं है, जिस लड़की को तुम गैरत के साथ दिखते हो, जिस लड़की को तुम इज्जत नहीं करते हो, अल्लाह के कुरान ने बता दिया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है, इन्हीं लड़कियों के नीचे, इन्हीं लड़कियों के, इन लड़की जब होती है उसके बाद माँ बनना करती है, यही लड़की है पहले बचपने से लेकर के जवानी तक अपनी एक कल में जिंदगी को गुजारती है, फिर वो मरहला आ जाता है, वो दौर आ जाता है जब माँ बन जाती है, और माँ बनने के बाद जब बच्चे को अपने परवरिश किया करती है, मुस्तफा के साए में करती है, कुरान और हदीस की रोशनी में करती है, और जब बच्चा परवरिश पा करके जब पूरी दुनिया तक आम होता है, और जब कुरान की आयत पढ़ करके मुस्तफा की हदीसें बयान करके जब बयान करता है तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अब इसके नस्ल के अंदर आने वाले कई नस्ल तक अगर आलिम पैदा हो गया तो इसके घर में नहुसत नहीं आएगी, बल्कि इसके कदमों के वजह से अल्लाह की जन्नत इसके घरों तक आ जाएगी। लेकिन साहिब इससे हम दूर है। बहरहाल मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ा, इस तरीके से बयान करूं तो तवील गुफ्तगू हो जाएगी। उलमाए कराए की लंबी फहरिस्त मौजूद है, इमाम साहब किबला चंद लम्हे में आने वाले हैं। साहिब हम निकाह के लिए हम सारे लोग इकट्ठा किए गए हैं, सरजमीने चांद कुदरिया से लेकर के बलेसरा के जितने भी अहबाब है सारे लोग आए हुए हैं, और आए हैं। हर दिन आपको बुलाया नहीं जाता है, आपको सारे
सारे लोगों को इत्तला देख करके, खबर देख करके बैठाया नहीं जाता है, लेकिन जब आ गए हैं तो कुछ समाप्त कर लीजिए। बहुत सारे जवानों का एक फरमाइश था कि मौलाना उस बयान को बयान कीजिएगा। यानी हमारे इमामुद्दीन भाई अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने कहा कि आज से 5 दिन पहले जो एक जगह पे अपने प्रोग्राम किया था, वो खिताब के दरमियान एक हदीस एक हिकायत बयान किए थे, जिसको यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कई लाख के लोग यानी सब्सक्राइब बढ़े और कई लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। उसे हिकायत को जरा बयान किया जाए। ये जवानों आओ, करीब आओ, मैं तुझे बताने की कोशिश करता हूँ। आज दुनिया के अंदर हर जवान ये चाहता है, सबसे पहला उसका मिशन ये है कि कैसे दुनिया के अंदर इनकलाब कैसे आता है, एक जवान कैसे यानी अच्छा पाता है, एक समाज में एक जवान का इज्जत कैसे बढ़ता है। उसके जिंदगी के अंदर एक काम है, अगर वो किसी लड़की को पटा लेता है, किसी लड़की को मानना लेता है, किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में ला देता है, वो चाहता है, वो जानता है कि दुनिया का सबसे बहुत बड़ा कारनामा मैंने कर डाला, मैंने दुनिया का सबसे बहुत बड़ा काम कर डाला। लेकिन आओ, मोहब्बत करने का हमें इस्लाम कैसे तरीका देता है। मोहब्बत करना कोई गलत नहीं है, मोहब्बत करना तो ये किसी इंसान के, किसी दुनियादार के हुकूमत से नहीं मिली है, बल्कि आमिना के लाल के हुकूमत से मिली है। कौनैन के ताजेदार ने मोहब्बत का तरीका दिया है, लेकिन आज हमारे जवानों ने इस मोहब्बत को तोड़ मरोड़ करके अपने ख्वाहिशात के नफ्स के गुलाम बन करके और इसे मोहब्बत के दावा भर करके किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया क्या करते हैं। इसी वजह से ना तो उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा होती है, ना तो उनकी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आती है, ना तो उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव आती है, ना उनकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉफिट आती है। आओ, मैं एक हिकायत बयान करता हूँ, उस मुअल्लिम की, उस आलिम दीन की मैं हिकायत बयान करता हूँ, जिसे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा अपनी किताब यानी मलफूजात में, और लाला जार एक किताब का नाम है, उसके अंदर तहरीर करते हैं एक यानी खुरासान की सरजमीन है। कान खोल करके जवानों इस बात की, इस हिकायत को याद रखना। और तुम जिस नजर में, जिस समाज के अंदर, जिस धरती पे, जिस दुनिया के अंदर जिस लड़की से, किसी औरत से, किसी मर्द से, किसी इंसान से, किसी बच्चे से, किसी बूढ़े के यानी बूढ़े से जो मोहब्बत के दावा करते हो, इस्लाम कैसे मोहब्बत करने का हमें पैगाम दे रहा है। इस्लाम मोहब्बत की तरबियत किससे कर रहा है, इस्लाम कैसे मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। यानी खुरासान की धरती है, खुरासान से एक काफिला रवाना होता है, बल्कि की सरजमीन पे जाता है। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान में सारे लोग अगर तफरीह करने के लिए, जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मकान है, जिसके पास दौलत है, अगर वो चांदी यानी किसी शहर को यानी घूमना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गोवा जाते हैं। सारे लोगों को पता है कि गोवा अच्छा शहर है, समंदरी इलाका है, वहाँ पे सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं आती है, दिल को चैन मिलता है, दिल को करार मिलता है, लोग जाते हैं पैसा लगा करके। ठीक उसी तरीके से खुरासान की धरती है, वहाँ से बल्क के लिए एक काफिला रवाना होता है और काफिले के अंदर कई यानी कई हजरात मौजूद है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े दौलतमंद हैं। लेकिन उसी खुरासान की धरती पे उसी काफिला में एक मजदूर जवान आ जाता है जो 26 साल जिंदगी है, जो जवान है, बिल्कुल चेहरे पे खूबसूरती है और बिल्कुल करियल जवान है। जो जवानी को इंसान अगर जवान लड़के को देखता है उसका दिल खुश हो जाता है। यानी जब जवान बच्चे को बाप देखता है तो मुस्कुरा करके देखता है, माँ जब देखती है तो माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है। ठीक वो बल्क की सरजमी पे उसी यानी काफिले के अंदर एक मजदूर आ जाता है जो हसीन खूबसूरत है, आकर के कहता है मुझे भी बल्क जाना है। यानी खुरासान के मानने वालों ने उस काफिले के साथ उस गरीब मजदूर को, उस मजदूर को काफिले के साथ लेकर के बल्क के अंदर चले जाते हैं। चंद लम्हे के बाद यानी वहां तफरीह करते हैं, वहां नजारा करते हैं। फिर जब इलाके को पलट करके आना चाहते हैं, अब मजदूर यानी इरादा कर लेता है अब हमें खुरासान जाने की जरूरत नहीं है, हम उस धरती पे नहीं जाएंगे, हम तो तन्हा है, हम इसी जगह पे जिंदगी को गुजार लेंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, तन्हा है, इसी जगह मेहनत करेंगे, इसी जगह मजदूरी करेंगे, अपनी जिंदगी को संभाल लेंगे, अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे। उसी तरीके से करते करते एक कुटिया के अंदर, एक बाग के अंदर कुटिया बना लेता है, एक झोपड़ी गिरा लेता है, उसी कुटिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है।
आहिस्ता आहिस्ता उसी कुटिया के अंदर सुबह से शाम तक काम करता था, फिर यानी रात में आता और खाना बना करके सो जाता। एक दिन का अरसा है, एक दिन सोया हुआ है, असर के बाद की यानी बात है, जब अपने कमरे से, जब अपने कुटिया से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि एक हसीनो जमील एक लड़की एक किसी महल के ऊपर खड़ी है। जैसे अचानक इसका चेहरा उस लड़की के चेहरे पे नजर जाता है, अब इसके दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा उभरने लगता है। इंसान की फितरत है कि जब इंसान किसी अच्छे चीज को देखता है, किसी अच्छे चीज को देखता है तो सबसे पहले रागिब होता है, उसके तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, उसके तरफ माइल होता है, उसके तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है, उसी के तरफ पैगाम देना चाहता है। ये नौजवान देखता है, ये मजदूर नौजवान है, चेहरे उठा करके देखता है कि वो तो शहजादी है, बल्कि बड़े यानी जो शहजादा है, बल्कि जो राजा है उसकी शहजादी है, उसी की लड़की है। अब इसका नजर एक मर्तबा जाता है, जब कुटिया के अंदर आता है, अब ये बेताब है। जानते हैं जब इंसान इश्क के मारा हो जाता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाता है, जब किसी से प्यार हो जाता है तो इंसान की नींद भी खत्म कर दिया जाता है, उसका चैन भी खत्म कर दिया जाता है, न उससे प्यास लगती है, न उससे भूख लगता है, न कोई काम अच्छा लगता है, न दुनिया के कोई इंसान अच्छे लगते हैं। जब इंसान मोहब्बत में जकड़ दिया जाता है, उसके मोहब्बत के अंदर जब गिरफ्तार हो जाता है तो सिर्फ उसको यही दिखाई देता है कि मेरी मोहब्बत मेरे सामने हो, मेरा प्यार मेरे सामने हो, मेरा यानी मेरा चाहने वाला मेरे करीब हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये नजर को उठाता है और रात की तन्हाइयों में उसको दिए के अंदर आराम की बिस्तर पे पड़ता है और पढ़ने के बाद अर्ज करता है, ये खालिक के कायनात, ये मेरे पालने वाला, ये मौला, हमने तो प्यार कर लिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? इस लड़की पे तो नजर चला गया, अब मैं कहूँ तो कैसे करूँ? ये दिल तेरा है, तूने दिल में मोहब्बत की जगह दी है, तूने दिल को बनाया है, तूने मोहब्बत को बनाया है, तूने इस लड़की को बनाया है, तूने मेरे जज्बे को पैदा किया है। ये खालिक के कायनात, करूँ तो क्या करूँ? ये परवरदिगारे आलम, मैं करूँ तो क्या करूँ? वो कहा बादशाह की लड़की है, कहा वो शहजादी है, कितनी खूबसूरत है और नौजवान लड़की है, और मैं एक मजदूर हूँ जिसके पास एक खाने का रोटी नहीं है, जिसके जिस्म पे एक लिबास अच्छा नहीं है कि जो मैं लिबास को पहन करके उस लड़की के सामने जा करके मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। दूसरों अल्लाह अकबर कबीरा। एक दो दिन के बाद सो जाता है, अब इसे नींद नहीं आती है, एक दिन 24 घंटे बेताब रहा करता है, बिल्कुल पागल है, उसी के इश्क में चूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन उसके दिल के अंदर एक बात आती है कि चलो यार चल करके तो कह दे, चलो उसके बाप से मिल करके तो कह दे, चलो उसके घर जीवन से मिल करके तो कह दे कि मुझे प्यार हो चुका है, मैं उस लड़की से, मैं लड़की को पसंद करता हूँ, उसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया करो। लेकिन ख्याल आता है, कहा वो बादशाह है और कहा मैं मजदूर हूँ, मेरे घर का भी पता नहीं है, उसका वही, इसका वतन वही है और मेरा वतन अलग है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन आखिरकार ने इसके दिल के तरफ से एक आवाज निकलती है, ये मजदूर चल 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 करके बात करके तो देखे, बात करने में क्या है, उसके पास जा करके कहने में क्या है। चला जाता है, कहा जाता है, दरबार में चला जाता है जहाँ राजा बैठा हुआ है, सारे प्रजा बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, मसीहा गुलाम बैठे हुए हैं। राजा मेरी मदद को कर दिया जाए, राजा मेरी पुकार को सुन लिया जाए। राजा सुन रहा है, अचानक एक गुलाम जाकर के अर्ज करता है, यानी राजा उस बादशाह से जाकर के याद करता है, कोई मजदूर आया है आपसे मिलने के लिए बेताब है, आपसे बात करना चाहता है। कहा उस बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं मिलने के लिए तो बैठा हूँ, अगर वो मिलना चाहता है तो लेकर के आ जाओ। जब सलामुद्दीन इस हिकायत पे नजर डालता है और जब पढ़ता है तो ये सलामुद्दीन पूरे भारत तक ऐलानिया डंके के चोट से ये ऐलान करता है कि ऐ लोगों, इससे क्या पता चला? इस हिकायत से दो बातें मिलती है कि कल तक जब मुसलमान किसी कुर्सी पे बैठा करता था, जब किसी तख्त पे बैठा करता था, कि 5 साल 10 साल के लिए जब हुकूमत की कुर्सी मिल
मिला करती थी तो मुसलमान सबसे मिला करता था, किसी को गरीब नहीं देखा करता था, किसी को राजा नहीं देखा करता था, बल्कि मुसलमान जब हुकूमत पे बैठा करता था सबको एक नजर में देख लिया करता था, सबकी मदद कर लिया करता था। लेकिन आज हुकूमतें कैसी है? बहरहाल अगर इस तरीके से बयान करूंगा तो काफी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। कहा कि चल करके बात करते हैं। अचानक उस बादशाह ने कहा कि मेरे पास लाया जाए। उस मजदूर आता है, सारे लोग बैठे हुए हैं, राजा भी सहम जाता है, बादशाह भी सोचने लगता है आखिर ये कौन सा दुख दर्द लेकर के आया है। कहा बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा कि बोला जाए तुम किस दरबार में आए हो, क्या दुखिया सुनाने के लिए आए हो? उस बादशाह यानी उस मजदूर ने कहा कि यानी बादशाह से कहा कि तखलिया चाहता हूँ, मैं तन्हाई चाहता हूँ, इन लोगों को खाली कर दिया जाए, तन्हा आप हो और मैं हूँ, उसके बाद मैं अपने बात को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने अपने मुद्दे को रखूंगा, उसके बाद मैं अपनी मुराद को आपके पास रखेंगे। यानी बादशाह ने इशारा किया, सारा यानी सारे लोग यानी एक तरफ चले गए और बादशाह और कुछ वजरा रह गए। अल्लाह अकबर। बादशाह बैठाता है और करीब पूछता है, बता मजदूर तेरी दुखिया दर्द क्या है, तू पैगाम लेकर के क्या आया है? इसने बगैर खौफ से बगैर डरे कहता है, हे बादशाह तेरे पास एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, कल तेरे महल के ऊपर चढ़ी थी, अचानक मेरा नजर उस पर चला गया, हमारे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत आ गई। अगर तू चाहता है कि यानी अगर तू चाहता है कि यानी उस लड़की को मेरे हाथ में दे दे तो बड़ा मेहरबानी होगी, बड़ा तेरा यानी मैं तेरा नाम तेरा मैं शुक्रगुजार होऊंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। जैसे ही ये बात अभी बादशाह सोचने ही वाला है तब तक यानी वजीर कमान से तलवार निकाल ले करके और कहता है कि नादान मजदूर गरीब, क्या तुझे पता नहीं है इसे यानी इस जो कपड़े पे इस फटे हुए लिबास पर पे आए हो, क्या तुझे पता नहीं है कि इस दौर के हुकूमत के कुर्सी पे बैठने वाला ये शहजादी जो है अपने वक्त के राजा की बेटी है, और तू कहा एक गरीब और एक मजदूर आया है। जैसे ही यानी कमान को यानी तलवार को अपने कमान से निकालना चाहा तब तक बादशाह ने कहा कि रुक जाया जाए, ये गलत नहीं है, कहने वाला इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इस्लाम इससे कहता है कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, अगर कोई लड़का तुझे भा जाए, और कुरान की खुद आयत है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सलासा व रुबा, ये कुरान की आयत है। अल्लाह इंसाफ फरमाता है कि तुम उससे शादी करो जो तुझे भा जाए, जो तुझे पसंद आ जाए, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, ये कुरान हमें दस दे रहा है। कोई दुनिया का किताब नहीं बल्कि अल्लाह का खालिक के कायनात का किताब पुकार करके कह रहा है कि तुम शादी उससे करो जो तुझे भा अपने बच्चे और अपने बच्चियों का शादी करना शुरू किया है। वो शादी कामिल तकमील तक नहीं पहुंचा है, या तो शादी तलाक होकर के बिखर चुका है, या तो मियाँ बीवी के अंदर तहस-नहस की जिंदगी गुजार करके और तन्हा जहन्नमी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। साहिब अल्लाह अकबर कबीरा, वो चला जाता है, अर्ज करता है कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहते हो, अगर मेरी लड़की का हाथ मांगने के लिए आए हो तो मेरी लड़की की तरफ से कुछ शराइत है। कहा कि ठीक है, अपना शर्त बयान किया जाए, अपने शर्त को बताया जाए। कहा कि मेरी लड़की की एक पहली शर्त है कि यानी तो एक काला डायमंड लेकर के आ जा, एक काला हीरा लेकर के आ जा। जब ये सुना मजदूर तो यानी हैरत में पड़ा। कहा कि जब मेरे पास एक लिबास पहनने के लिए पैसा नहीं है तो काला डायमंड कहाँ से लाऊं, काला हीरा कहाँ से लाऊं? ये मेरी बात की भाई यानी मेरी बात की नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा कि ठीक है, अगर तेरी बेटी अगर तेरी शहजादी का यही मोहब्बत का तोहफा है कि अगर तुम काला हीरा लेकर के आ जाओ, अगर मैं काला हीरा लेकर के आ जाऊं तो तुम अपने बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे तो ठीक है, मुझे एक हफ्ते का मोहलत दिया जाए, मुझे कुछ टाइम दिया जाए। मैं टाइम वक्त मुकर्ररा पर मैं कोशिश करके और मैं अपने अल्लाह पे इतना एतमाद रखता हूँ, मैं अपने खालिक पर इतना विश्वास रखता हूँ कि जब अल्लाह ने मोहब्बत कायम किया है, जब दिलों के अंदर जज्बा डाला है तो वही अल्लाह इंतजाम करेगा, वही मौला हिफाजत करेगा, वही कहीं न कहीं से सामान का इंतजाम करता है।
है। कहा कि ठीक है चला जा। वो जाता है और जाकर के कुटिया के अंदर आराम करने लगता है। और आराम करने के बाद जैसे ही आराम करता है अब बेताब होता है। एक हफ्ते का टाइम लिया है। अब मिले तो कैसे मिले? इस हीरे को तलाशे। कहा ना उसके पास दौलत है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास यानी मालोजर है कि खरीद करके या किसी गली से ला करके उसे दे दिया जाए, उस शर्त को पूरा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बेताब हो जाता है, वो इंसान परेशान हो जाता है। वो मजदूर कुटिया के अंदर सोता है और सोने के बाद इरादा बनाता है, लेकिन अचानक उसका नींद बेदार होता है। वो इंसान सारे गानों को सुना करते हो, बहुत सारे हीरोइन और हीरो के यानी ड्रामे को यानी इंटरनेट और या सोशल मीडिया के दौर पर यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना करते हो। काश इस असलाफ की हिकायत को सुन लेना। काश कभी अपनी जिंदगी के अंदर मुस्तफा की सीरत को पढ़ लेना। काश कभी किसी आलिम के करीब बैठ करके कुरान की आयतों को पढ़ लेना और पढ़ करके कोशिश करना कि पूरी जिंदगी अमल करे या ना करे, पूरी बातों पर अमल करे या ना करे। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो यानी मजहबी इस्लाम के मानने वाले हैं। हमें तो कुछ अमल कर लेना चाहिए ताकि हम कयामत के दिन जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहाँ सारे नबी खड़े होंगे और सारे अंबिया के गुला यानी सारे अंबिया के उम्मती खड़े होंगे, वहाँ तन्हा आमिना के लाल के उम्मती खड़े होकर के कहेंगे या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार जरूर थे, लेकिन जब आपकी सुन्नत की बात आती हम वक्त तैयार हुआ करते हैं, हम वक्त तैयार रहा करते थे। अपनी जिंदगी के अंदर कोई मिशन बनाइए। बहरहाल एक हिकायत को समाप्त कीजिए। कहा कि अब क्या किया जाए? अचानक वो बेदार होता है, वो नौजवान बेदार हो जाता है और बेदार होकर के उसने सुना था अपने दादा अपने दादी से सुना था कि यानी बर्फीले पहाड़ के अंदर एक पहाड़ के बर्फीले पहाड़ यानी जिंदा पहाड़ के नीचे मनोमन बीचों बीच में वो हीरा रहा करता है, वो काला हीरा रहा करता है। वहीं पे वो काला हीरा मिलता है। वो यानी अपने फावड़ा लेता है, अपने गर्दन पे कुदाल लेकर के चलता है और चला जाता है। ये आशिक चला है, किसी लड़की के प्यार में चला है, यानी चला है अपने कांधे पे यानी अपने कांधे पे फावड़ा लेकर के चला है। अब चला जा रहा है, न कभी भूख लग रही है, न कभी पैर पे यानी न कभी पैर में थकावट है और न कभी प्यास लग रही है। वो शिद्दत की गर्मी की शिद्दत है, लेकिन सारी मोहब्बतों में बर्दाश्त करके आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा करके जाता है। और जाते जाते अचानक क्या होता है, एक पहाड़ के खोह में चला जाता है और जैसे ही पहाड़ के खोह में जाता है अचानक उसे नींद का गलबा आ जाता है। वो इंसान सो जाता है, नींद लग जाती है। अल्लाह अकबर। एक आने वाला सफेद यानी सफेद लिबास में एक आने वाला एक बुजुर्ग आते हैं और आकर के उस मजदूर को जगाते हैं कि ऐ मजदूर तू बेदार हो जा, तू जिस रास्ते का मुसाफिर है उस रास्ते का तू सफर कर ले, वरना जंगल में ये पहाड़ पिघल करके तुझे इसी के अंदर यानी इसी के अंदर खत्म कर देंगे, तेरे लाश को पता भी न चलेगा। उस इंसान में बेदार होता है तो क्या देखता है कि सामने पहाड़ का चट्टान आकर के खड़ा है। अब पहाड़ के चट्टान से कैसी राहत मिले, कैसे छलांग लगा करके जाए, इसलिए अपने फावड़े को लेता है, अपने कांधे से फावड़े को उतारता है और यानी उस पत्थर पे मारता है, उस पहाड़ पे मारता है। एक मर्तबा मारता है लेकिन पहाड़ टूटता नहीं है, दूसरी मर्तबा मारता है फिर पहाड़ टूटने को तैयार नहीं है, तीसरी मर्तबा जैसे ही दम लगा करके या अल्लाह या रसूल का नाम लेकर के जैसे उस पहाड़ के चट्टान पे मारता है, पहाड़ यानी पहाड़ टूट जाता है, पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। और क्या देखता है कि उसी के अंदर एक काला हीरा मौजूद होता है। फौरन उसने लपक करके उस हीरे को निकालता है और लेकर के बेटी यानी परेशान हाल है, अब उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती है। उसने उस हीरे को लेकर के और फौरन चला है, बादशाह के कमरे की तरफ चला है, हुकूमत की तरफ चला है, उस लड़की की तरफ चला है और ले आकर के देखता है कि सारे लोग दरबार में खड़े हैं, सारे लोग दुखिया दर्द अपनी अपनी दर्द को बयान कर रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। वहीं पे चला जाता है और ला करके अपने हाथों को खोलता है और जैसे ही दिखाता है कि लीजिए आपने आपका ये शर्त था, आपकी शाहजादी की तरफ से ये शर्त था कि काला हीरा काला डायमंड लाया जाए, हमने काला डायमंड का इंतजाम कर दिया, अब मैंने अपना शर्त पूरा किया, आप अपना शर्त को पूरा कर दीजिए, आप अपने शर्त को पूरा कर दीजिए। अब बादशाह ने कहा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे इसको यानी इससे छुटकारा पाया जाए। फिर कहता है बादशाह का एक वजीर है जो बहुत चालाक है, कहता है कि ठीक है एक गरीब मजदूर एक बात बता दे, एक बात याद रख दे, तू चला जा, एक और शर्त है या
यानी एक शहजादी की तरफ से शर्त है, अगर तू इस शर्त को पूरा कर दोगे, इस शर्त को ला करके दे दोगे, तो शहजादी का हाथ तेरे हाथ में कर दिया जाएगा, तेरे हाथ में उसके हाथ को दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस शहजादी को कहता है, वो मजदूर अर्ज करता है, वो कौन सा शर्त है? वो वजीर कहता है कि यानी कान के बाली के लिए यानी 2 सफेद मोती ला करके दे दो, यानी यही तेरा शर्त है। अगर 2 मोती ला करके दे दोगे तो ये शर्त मंजूर कर लिया जाएगा और इस लड़की के हाथ तेरे हाथ में दे दिया जाएगा। क्या हो रहा है? लेकर के आइए लोग ना, वही तो बात हम भी कर रहे हैं। आप लोग लेकर के आइए, काहे खड़े हैं? हम भी तो इंतजार तो कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। वही तो बात मैंने कई मर्तबा बोला कि आप लोग आइए तैयार होकर के। हाँ, हम तो कई मर्तबा बोले कि आप लोग जाइए, इमाम साहब को लेकर के जाइए, इजाजत लेकर के आइए। टाइम हो गया है, मैंने कहा था कि 9 बजे पढ़ा दिया जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। आप लोग आइए, कब से तो मैं बोल रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना बात याद रखिएगा, सुनिए बहुत सारी बात। एक बात और सुन लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर यही एक कौम है मुस्लिम के अंदर, और सारी दुनिया के अंदर यही एक आलिम दीन है जो गाली भी सुन करके मस्जिद से धक्के भी दे करके निकालते हैं, इनको गाली भी देते हैं, इनको तरह तरह की बुराई किया करते हैं, मार्केट बाजार में जाकर के एक कप चाय पीते हैं और इनको तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं। लेकिन दुनिया में एक वाहिद है, इसी आलिम दीन दुनिया के अंदर के वाहिद है कि आप इसे गाली देते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं कहता है, मेंबर पे चढ़ के ये नहीं कहता है कि आप गाली देते हैं आप जहन्नम में चले जाइए, आप शराब पी करके गिरे हैं तो आप शराब पी करके जहन्नम में चले जाइए, या आपने मुझे सताया है बगैर वजू पढ़ा करके जहन्नम में धकेल दूंगा। दुनिया का एक वाहिद ये कौम है कि दुनिया के तमाम लोग इसे गाली देते हैं, लेकिन जब नबी के स्टेज पे या मेंबर पे चलते हैं तभी कहा करते हैं क्या लोगों तुम नबी की आइडिया पे अमल करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा, तुम अल्लाह के करीब आ जाओ। लेकिन फिर भी इसे हम अपनी बातों को तरह तरह की उलझनों के अंदर गिरफ्तार करते हैं। साहिब अगर इस तरीके से बयान करो तो कई घंटे हो जाता है। हमको अच्छी तरह से तजुर्बा है। मैंने इस साल के अंदर 2 महीने के अंदर 300 से ज्यादा लड़कियों को देखा है और 600 से ज्यादा लड़कों को मैंने देखा है। पूरे भारत में ही, अपने छपरा जिला हो, गोपालगंज हो, या सिवान हो, या बलिया जिला हो, या मधुबनी हो, मैंने झांक करके देखा। 3 महीने 4 महीने के अंदर मैंने 41 शादी लगा दिया है और 41 को दिन लगाई, यानी दिन तय हो गया है। जिसका ये 4था नंबर है बाबू खुर्शीद आलम, ये 4थी शादी है। अभी 40 अभी इतने बाकी है। मैंने देख लिया, जा करके देख लिया कि शादी किसे कहा जाता है। तो करीब करके जवानों को बताना चाहते हैं कि शादी तो तुझे करना ही है, काश तूने शादी से पहले नबी की सीरतों को पढ़ लो और किसी आलिम के करीब बैठ करके अपने बीवी के बारे में पढ़ लो कि अपनी बीवी का हुक्म क्या है और इसको कैसे रखा जाए, अपनी बीवी से कैसे मिला जाए। अगर ये बात बयान किया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कानून के खिलाफ करके अपने शैतान के तरीके पर अमल करके अपने बीवी से भी मिला करते हैं। इसी की वजह से हमें बरकत नहीं मिलता है, बल्कि बीवी से भी मिलते हैं तो कई ऐसे गुनाह के अंदर यानी मुब्तला कर दिए जाते हैं, ये ना जानने की वजह से, ये ना समझने की वजह से। लेकिन अगर हम समझ करके कोई काम करते, अगर आलिम के करीब बैठ करके अगर हदीस कुरान की रोशनी में सुनते, तब जाकर के ये बताते कि तेरे ऊपर तेरी बीवी का हक क्या है और बीवी का हक तेरे ऊपर क्या है। जब करीब बैठिएगा तब जाकर के समझ में आएगा। इस्लाम कहीं से हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि इस्लाम को समझना इतना आसान है कि जैसे इंसान किसी बात पर अगर अमल कर ले, और इतनी आसान है, इतना समझना आसान है। आज सोशल मीडिया के जो यानी दौर के अंदर इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और इंटरनेट के जरिए कि हर आदमी समझ सकता है और जान सकता है कि बीवी को कैसे ला करके अपने घर में सुन्नत मुस्तफा के तहत अपने जिंदगी को, अजवाजी जिंदगी को गुजारे, और कैसे हम अपने घर को जन्नत का महल बना करके अपनी जिंदगी को गुजार करके सादा सिंपल और हम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करें। लेकिन ऐसा
ہوتا نہیں ہے, اور شادی تو ہمیں کرنی ہے, ہمیں تو بیاہ کرنا ہی ہے, تو کم سے کم یہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے. خاص کر کے جوانوں کو یہ طریقہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہمیں شادی کرنا ہے کسی فائسہ عورت, کسی غیر قانون کے تحت نہیں, بلکہ ہم آہستہ آہستہ قانون پر عمل کریں. ہم مکمل یہ نہیں کہا کرتے ہیں کہ ہر آدمی نمازی ہو جائے, ہر آدمی چہرے پہ داڑھی رکھ لے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے. لیکن آپ کوشش کیجئے کہ ساری سنتوں پر عمل نہ ہو, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا کر جائیے کہ جیسے صبح سے شام تک کبھی اچھا کرتے ہیں کبھی برا کرتے ہیں, تو اسی برو کے اندر کوئی ایسا کام کر جائیے جسے دنیا میں بھی نام ہو جائے, اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. میں نے اس حکایت کو, بہت ساری تقریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے, رجبی دولہا چینل پر, یہ حکایت آپ سنتے رہیے گا. میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, سارے لوگوں کو مبارکباد دوں گا, اور آپ لوگوں سے یہ بات بتاؤں گا, آپ کے محلے کے میں ہوں اور ان کے بھی محلے کے ہوں, آپ لوگوں سے التجا ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عالموں کا احترام کیجئے, چاہے وہ کیسا بھی ہو, لیکن آپ اس کو آپ عالم کی حیثیت نہیں بلکہ اس کو اس حیثیت سے محبت کیجئے کہ نائب رسول ہے, اللہ کا قانون, اللہ کا قرآن اس کے سینوں کے اندر ہے, مصطفیٰ کی حدیث اس کے دلوں کے اندر ہے. اس سمجھ کر کے آپ کسی عالم سے محبت کیجئے, کسی مارکیٹ کسی بازار میں جا کر کے کسی عالم کو برائی نہ کیجئے, ورنہ اگر برائی کرنے والا کرتا ہے اور جو سننے والا ہے اس سے ڈبل وہ گناہ کیا کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, جا کر کے ہم نے قریب جا کر کے سنا ہے. صاحب اس سے آپ پرہیز کیجئے, ورنہ اگر عالم کا توہین کریں گے ہماری سماج کے اندر اللہ کی لعنت برسے گی. اگر ہم عالم کا احترام کریں گے اللہ کی برکتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے درمیان نازل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے کے درمیان یا کسی سننے کے درمیان آپ سے غلطیاں ہو گئی ہو, یا مجھے بولنے کے درمیان کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جس سے ایمان پر خطرہ ہو, جس سے ایمان کا خطرہ ہو, مولا ان تمام غلطیوں سے, اپنے ان غلطیوں سے توبہ کرتا ہو. اب بھی توبہ کیجئے, پڑھیے بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, پڑھیے بلند آواز سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم, حیات باقی تو ملاقات باقی.